नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे हसन निसार ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। इसके बाद बात करेंगे कैसे शराब को लेकर महिलाओं ने रौद्र रूप दिखाया। इसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश सिचुएशंस पर, तथा बाद में बात करेंगे संजय राउत के उस बयान पर जिसे उन्होंने हाल ही में मीडिया पर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। बात करने से पहले आप यह वीडियो देखिए। एक चीज के ऊपर हम इत्तेफाक कर लें, क्या ऐसी कुछ सूरत हाल नजर आती है कि बाहर को हम जो, क्योंकि देखिए ना पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, सारी दुनिया में इस वक्त मलून और मतून जो है वो मुसलमान है हरकतों की वजह से नहीं, लेकिन कोई फ्यूचर में कुछ सूरत नजर आती है कि शायद हम तालीम हासिल करें, हम इंसान की रऊफ साहब, जहां आज इंसान खड़ा है इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? आपसे मुराद मेरी, हम की, हम सबकी 1 अरब 40 करोड़ मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन क्या है? ये एक पेम्पर नहीं दे सके बनी नौ इंसान को, ये बॉल पॉइंट नहीं दे सके, ये गाड़ी की विंड स्क्रीन साफ करने वाला वाइपर नहीं दे सके। 56-57 इतने लगभग मुसलमान मुल्क हैं, एक में भी जमहूरियत नहीं है। डूब मरो। मैं सदियों से एक बड़ा दिमाग नहीं पैदा किया, इस मुल्क में एक बड़ा आदमी पैदा हुआ है। मैं इंटेलेक्चुअली बात कर रहा हूं। ये मुल्क है सबका है। जिन्ना साहब के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं कि हिंदू अपनी जगह, फलां अपनी जगह, उसको आप जो भी लेबल लगाएं, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसको उन्होंने ठुड्डे मार के इस मुल्क से बाहर निकाल दिए। सदियों से एक बड़ा आदमी आपने पैदा नहीं किया। औकात यह है कि एक एवरेज लेवल का, एक आम सतह का दानिश्वर बात करता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये उसको सर पे बिठा लेते हैं और पूरी दुनिया डिबेट पे शुरू हो जाती है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो है ही नहीं, ये क्लैश ऑफ फेथ्स है। सिविलाइजेशन तो उनके पास है, आपके पास कौन सी सिविलाइजेशन है? बकरे में पानी इंजेक्ट करके उसका वजन बढ़ाने वाले, अपने बच्चों को नापाक गंदा गलीज दूध देने वाले, लाइफ सेविंग ड्रग्स में मिलावट करने वाले, जाली दवाइयां बनाने वाले, ला कानून, किसी मुल्क में ना आईन है ना कानून है, ना आवाम की कोई इज्जत है ना इज्जत है नफ्स है। आप रोटी नहीं दे सकते, इज्जत तो दें, आप वो भी नहीं दे सके। कौन सी ऐसी चीज, मुझे इतने यहां बच्चे बैठे हैं, इतने माशाल्लाह इस मुल्क की क्रीम बैठी है, मुझे एक बात, मैं दावा कर रहा हूं इतना बड़ा, एक बात बताएं जिस पे आप फख्र से कह सके कि ये हमारे पास है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। ठीक जी, एक सेकेंड जी। जी, पाकिस्तान में 3 तरह के मुसलमान अभी हैं। एक वो हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिनको यूरोप मतलब कहते हैं जी, जो खुद कुछ हमला जो करते हैं, ठीक है। एक वो हैं जो लिबरल एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कि मुशर्रफ, जो कि डांस पार्टी, शराब सब कुछ साथ है और इस्लाम के नाम पे भी वो बोल रहा है। और एक हम लोग हैं, ठीक है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप हमें बताएं हम किसको फॉलो करें, हम कौन से इस्लाम को लेके चलें? जी हसन साहब। असल बात यह है कि यहाँ यंगस्टर्स बैठे हैं। देखो, अगर तारीख ठीक है और अखलाकियात के वो पैमाने नहीं हैं जो यहाँ बयान किए गए हैं, ये बड़ी सानवी सी चीजें हैं। जो यहाँ बड़े हीरोज बयान किए गए हैं ना पिछले 500 सालों में, उनमें एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिनका बनी नौ इंसान नाम भी जानती हो, या जिसने कुछ कॉन्क्रीट जिसकी को कंट्रीब्यूशन हो। यहाँ बत्ती जल रही है ना, 1 मिनट बोले ना बीच में, मैंने आपकी बात में नहीं बोला। अल्लामा इकबाल को नहीं जानते आप? अल्लामा इकबाल दुनिया को नहीं जानती। क्यों नहीं? उसने एन मैरी शेमल में पीएचडी की है जर्मनी के अंदर, आपको पता ही नहीं किसी बात का। छोड़े है पूरी कायनात, इंसान मुत्तफिक है, ठीक है। टेक्नोलॉजी है, साइंस है, इन्वेंशन है, उस पर लोग मुत्तफिक हैं। वो हैं बनी नौ इंसान के कॉमन हीरोज, दैट इज अच्छा। अगली बात यह है कि अगर वेस्ट आज 1 अरब 40 करोड़ मुसलमानों को रगेद रहा है तो अकल इस्तेमाल करें। यू आर रॉन्ग, आप कुछ भूल रहे हैं, आप रास्ता भटक गए हैं। अगर आपकी तारीख भी ठीक है, आपका अखलाक भी ठीक है, आप 1.5 अरब भी हैं और जूते भी खा रहे हैं, तो देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग। तो आप हमें ये बता दें कि हुक्मरान जो हैं वो किस तरह सही हो सकते हैं, क्योंकि अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम। मेरा आपसे सवाल है हसन निसार साहब कि आपने कहा अभी मुसलमान के खिलाफ ही है, तो आप क्यों नहीं आवाज उठाते? आपने कहा है कि हमें गलत तौर पे लीड किया जा रहा है। बहुत बड़ी कलम है स्टैंप, तलवार की जो कलम की जो क्या कहना चाहिए ताकत है वो तलवार से ज्यादा होती है। तो आप क्यों नहीं उसके खिलाफ आवाज उठाते? और मीडिया क्यों नहीं उठा रहा आवाज? आज का मीडिया तो बहुत स्ट्रांग है। ये मेरा ख्याल है यहाँ से आपको किसी ने बताया कि मैं कॉलम निगार हूँ, और बड़ा कॉलम निगार तो पता नहीं क्या हूँ या नहीं। मैं तो लिखता ही ये कुछ हूँ, इसका मतलब है आप पढ़ते नहीं हो। मैं तो पिछले 12-14 साल से इसको इबादत समझ के लिख रहा हूँ
कि मुसलमानों को पास ग्लोरी पिदरम सुल्तान बूद खाता खत्म करके कुछ भी ना करो। ये जो है ना अपने आप को वी आर द बेस्ट, इसने मरवा दिया है अपनी कमजोरियों पे। जो ताकत है वो तो है ही। अगर आप में कोई अच्छाई है, हम में कोई अच्छाई है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं, वो तो है। असल बात यह है कि अपनी हम कमजोरियां ढूंढें, उनको आइडेंटिफाई करें, फिर अगले मरहले में सोचें कि इनको रेक्टिफाई कैसे करना है, ताकि इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद हमें उस जिल्लत और रुसवाई का सामना ना हो जो दुनिया में आज हमारा मुकद्दर बन चुकी है। दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे पाकिस्तानी लेखक हसन निसार ने पाकिस्तान की इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी। वह खुद बता रहे हैं कि पाकिस्तान का दुनिया में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और ये बात बिल्कुल सच है। बात करते हैं इस वीडियो की। यह खबर आगरा जिले के महुअर गांव की है। बताया जा रहा है महिलाएं अपने शराबी पतियों से परेशान होकर ठेके में किया हंगामा और शराब को बाहर निकालकर नष्ट कर दिया। ये देखिए दारू बंद कराने के उपलक्ष्य उपरांत में महिलाओं का प्रदर्शन भरपूर। महिलाओं के इस कदम की खूब सोशल मीडिया में सराहना हो रही है। दिव्या कुमारी ने लिखा बहुत बढ़िया, तो किसी ने कहा गुड जॉब माताओं, तो किसी ने कहा यूपी में शराब बंद कर देनी चाहिए, बहुत ज्यादा बेवड़े हो गए हैं और इन बेवड़ों से सभी परेशान हैं। मेरा भी मानना है कि सभी गांवों की महिलाओं को शराब के खिलाफ एक यूनियन बनाकर सभी ठेकों पर यही हाल करना चाहिए। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट में दीजिए। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। यह जो हालात देख रहे हैं वह इंडियन एम्बेसी इन ढाका के हैं। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इंडियन एम्बेसी के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे एक बात तो साफ है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं। और यह बवाल केवल इस बात को है, भारत ने एक सीधा सा सवाल किया था कि बांग्लादेश में अब चुनाव हो जाने चाहिए क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। इस बात को लेकर बांग्लादेश में लोगों के प्रति इतना रोष हो गया कि इन्होंने इंडियन एम्बेसी के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ की है। দেখতে পাচ্ছি আমরা জল কামান প্রস্তুত করা হয়েছে, অপর পাশে জুলাই ঐক্যের যারা রয়েছেন তারা কিন্তু অবস্থান করছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি উত্তপ্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি পুলিশ। और अब बात करते हैं संजय राउत के बारे में। संजय राउत ने कहा है कि मोदी सरकार 19 दिसंबर के बाद गिरने वाली है। देखिए 19 दिसंबर को कोई एक बड़ा विस्फोट राजनीतिक होने वाला है, ऐसी चर्चा इस देश में चल रही है और उसका केंद्र बिंदु अमेरिका में है। जब भूकंप होता है तो कोई केंद्र बिंदु होता है, तो वो केंद्र बिंदु अमेरिका में है। कुछ ऐसी जानकारी सामने आने वाली है अमेरिका से। वो जानकारी सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रह सकते, इस प्रकार की चर्चा है। पृथ्वीराज चौहान जी ने भी कहा है, तो मुझे लगता है कि हम इंतजार करेंगे। आप भी सुने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 19 दिसंबर को क्या होने वाला है। दरअसल 19 दिसंबर को अमेरिकी कोर्ट ने एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल को खोलने का आदेश दिया है, जिससे अमेरिका भारत सहित सभी देशों के नेता डरे हुए हैं। इस पर मेरा मानना है कि संजय राउत को ज्यादा बड़बोलापन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कहावत है एक हमाम में सभी नंगे होते हैं।
कहीं उल्टा तीर संजय राउत की पार्टी को ही न लगे, क्योंकि कहीं न कहीं एक नेता दूसरे नेता से जुड़ा होता है और इसके छींटे इन पर भी पड़ेंगे आके। तो इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप स्वयं पढ़ लीजिए। एक यूजर ने लिखा, 2 दिन और बाकी हैं, फिर आदित्य ठाकरे पीएम बन जाएंगे और संजय राउत एचएम बन जाएंगे। एक अन्य यूजर ने लिखा, इसके पास कोई खबर नहीं है, ये खुद खबर में रहना चाहता है, क्योंकि आने वाले समय में ये राज्यसभा में नहीं जा पाएगा, इतने इसके विधायक ही नहीं बचेंगे। लंका लगा दी है इसने उद्धव ठाकरे की पार्टी की। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, जरूर बताइएगा कमेंट में।